हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, आज हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। और नंबर सिस्टम किसी भी एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 प्रश्न पक्का रहेगा और आप लोग इसको देखिएगा, 1 सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व होगा और समझने का पूरा गारंटी है, 100% गारंटी है। अगर वीडियो समझ बस 5 मिनट रुक जाइए, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तुरंत वीडियो आप लोग एग्जिट करके आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन 100% गारंटी है समझने का, बस 5 मिनट रुक जाइए। देखिए, इस तरह का सवाल किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पक्का रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये सब सवाल देखते के साथ ही सॉल्व होगा। जैसे कि √6 प्लस √6 प्लस √6 है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 3 हो गया। ये 12 माइनस 12 माइनस 12 है, इसका भी आंसर 3 हो गया। इसका भी आंसर 3 हो गया। ये 20 √20 माइनस √20 माइनस √20 है, इसका भी आंसर 4 हो गया। इसका आंसर 8 हो गया। बस एक सेकंड के अंदर 2 सवाल सॉल्व हुआ। तो इसी तरह आप लोग से भी सॉल्व होगा। बस आप लोग इसको समझिए कि मेथड इसका कैसे है, बस तुरंत 1 सेकंड के अंदर समझ में आएगा। बस हम लोग थोड़ा देखेंगे। ये 6 है, हम लोग पहले 6 लिख दिए। 6 है, हम लोग 6 लिख दिए। तो 6 का हम लोग वैसा गुणनखंड निकालेंगे, 6 का हम लोग वैसा गुणनखंड निकालेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो, इसके बीच का अंतर 1 हो। तो अगर 2 और 3 अगर करते हैं, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है। कैसे? तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। 6 का एलसीएम लिए 2 से 3, तो 3 दूना 6 और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। तो प्लस है, हम लोग इससे ज़्यादा ध्यान रखेंगे प्लस है कि माइनस है। प्लस है, अगर माइनस रहता तो इसका आंसर 2, प्लस है तो इसका आंसर 3। प्लस में बड़ा वाला लेंगे, माइनस में छोटा वाला लेंगे। ठीक है, प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ तो प्लस था तो 3 हो गया। अगर माइनस वाला देख रहे हैं आगे क्वेश्चन, तो 12 √12 माइनस √12 माइनस √12। तो हम लोग सबसे पहले इसका निकालेंगे, इसका सबसे पहले निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो 3 और 4, इसके बीच का अंतर 1 भी आ रहा है और 3 चौक 12 भी आ रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलना चाहिए, ये दोनों मिलना ही चाहिए। जैसे कि 12 है, इसके बीच का अंतर 3 और 4 आया, 3 और 4 आया, माइनस माइनस है तो इसका आंसर 3 हो गया। माइनस है तो इसका आंसर 3 हो गया। ये आपका सवाल बन गया। अब जैसे कि देखिए 20 है, अब 20 है तो 20 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 20 से कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये दोनों का गुणनखंड पहले निकालेंगे, दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड 4 और 5 पे आ रहा है, गुणनखंड 4 और 5 पे आ रहा है। ठीक है, गुणनखंड 4 5 पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि माइनस है कि प्लस है, सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान देना है। तो माइनस है तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए अब नेक्स्ट सवाल, आप लोग इसको वीडियो रोक करके पॉज करके आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर सॉल्व हो गया होगा, अब देखते हैं आगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे? ये 56 है, ये 56 है। ठीक है, अब 56 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे पहले। 7 8 56। ठीक है, 7 8 जा 56, 7 8 56 हो गया। तो देखेंगे माइनस है कि प्लस है, माइनस है कि प्लस है? क्या है? प्लस है, तो बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला हो गया आंसर। ठीक है, बड़ा वाला हो गया आंसर। अब देखिए इसी में 1 2 और सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी में 1 2 सवाल और सॉल्व करते हैं। ये सब सवाल 1 सेकंड के अंदर बनने, 1 सेकंड से भी कम समय में ये सब सवाल बनने वाला है। ठीक है, 1 सेकंड से भी कम समय में बनने वाला सवाल, और किसी भी एग्जाम में एक सवाल रहता ही रहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि अगर आपका 42 है, 42 माइनस 42 डॉट डॉट, ये डॉट डॉट रहना ही चाहिए, डॉट डॉट रहेगा तभी ये रूल फॉलो होगा। अब जैसे कि देखिए 42 है, तो 42 का क्या होगा? तो 42 का हम लोग पहले तोड़ेंगे। 6 7 6 7 42, और माइनस है तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो इसका आंसर 6 हो गया। अगर प्लस रहता तो क्या होता इसका आंसर? इसका आंसर 7 हो जाता। ठीक है, प्लस रहता तो इसका आंसर 7 हो जाता। अब देखिए डॉट डॉट जो लास्ट में होता है, अगर वो डॉट डॉट अगर नहीं रहे तो क्या होगा? अब देखिए अगर अगला क्वेश्चन,
5 रूट 5 प्लस ध्यान देंगे प्लस, जैसे कि आपका 6 था, 6 का तो गुणनखंड 2 3 टूट गया, और आपका जैसे कि 12 था, 12 का गुणनखंड 4 3 टूट गया, ठीक है। जैसे 56 था, 56 का गुणनखंड 7 और 8 टूट गया, 42 था, 42 का 6 7 टूट गया, तो ये गुणनखंड था तब टूट गया। अब जैसे कि 5 है, 5 का तो गुणनखंड टूटेगा नहीं, 5 का तो गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका देखिए सबसे पहले 5 लिख देंगे, ठीक है, सबसे पहले 5 लिख देंगे। तो 5 लिखने के बाद देखेंगे कि इसमें कौन सा होगा। 5 देखेंगे प्लस है कि माइनस है, तो ये क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो हम लोग प्लस है तो आगे आएंगे, माइनस है तो पीछे जाएंगे, प्लस है तो आगे, माइनस है तो पीछे। तो प्लस है तो आगे यहाँ 5 से आगे क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, तो देखेंगे इसका गुणनखंड वही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, लेकिन इसका गुणनखंड टूट नहीं रहा है, तो हम लोग इसके आगे आएंगे, और माइनस रहता तो पीछे जाते हैं। तो 6 है, तब 6 का गुणनखंड 2 और 3 में, तो ये टूट गया, तो ये सब का कोई काम नहीं है। इसका गुणनखंड टूट गया, 2 और 3 हो गया, इसके बीच का अंतर भी 1 आ रहा है, ठीक है, इसके बीच का अंतर भी 1 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 और 3 के बीच, ठीक है, 2 और 3 के बीच इसका हो जाएगा आंसर। आपको वहाँ पे विकल्प में दिया रहेगा ऑप्शन में 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच, 6 और 7 के बीच, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 3 के बीच, ठीक है, 2 और 3 के बीच। अब चलिए हम लोग इसमें ही और देखेंगे, अभी पहले प्लस वाला ही देखेंगे, तब देखेंगे माइनस वाला। जैसे कि देखिए आपका अगर 17 है, 17 प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी डॉट डॉट नहीं, ठीक है। अब हम इसका, हाँ डॉट डॉट डॉट, इसका क्या करेंगे, इसको पहले आप लोग वीडियो रोक करके सॉल्व करके देखिए ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए 17 है, तो 17 को पहले लिख दिए। अब देखेंगे प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो हम लोग आगे आएंगे। तो 18 इसका टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, 19 इसका टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, 20 का टूट रहा है, तो हाँ 4 और 5 में टूट रहा है, 4 और 5 में टूट रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, 4 और 5 में अगर टूट रहा है तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, तो 4 और 5 के बीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच। तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा विकल्प में कि 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच, 6 और 7 के बीच, तो आप आंसर 4 और 5 के बीच ही लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें प्लस था, अगर माइनस वाला होता तो क्या होता, हम आपको बताएं, माइनस वाले में पीछे आएंगे और प्लस वाले में आगे आएंगे। जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन, अब अगर रहता आपका 15 ही, मान लीजिए 15 माइनस डॉट डॉट डॉट, तो इसका क्या होगा। तो देखिए 15 का सबसे पहले 15 लिखें, 15 का गुणनखंड तोड़ेंगे, नहीं 15 है माइनस, ठीक है, तो 15 का तो गुणनखंड टूटेगा नहीं, तो माइनस है, तो हम लोग क्या पीछे आएंगे, पीछे 14 13 12, तो देखेंगे 14 का गुणनखंड टूट रहा है, टूटने के बाद उसका घटाने के बाद 1 होना चाहिए, डिफरेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 इसका नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, 12 का आ रहा है, 3 और 4 में करेंगे तो 12 का आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3 और 4 के बीच आंसर, 3 और 4 के बीच आंसर। तो हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे माइनस और प्लस पे, इस तरह का सवाल है, माइनस और प्लस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, माइनस और प्लस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल आप लोग के लिए है, 25 प्लस 25 डॉट डॉट डॉट, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल हम नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग स्टेप आपको जाना पड़ेगा, खैर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं सवाल। अब प्लस माइनस हो गया, अगर कुछ ना रहे, ना प्लस रहे ना माइनस रहे, तो क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, जैसे कि रूट थ्री
√3 डॉट 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 नहीं, √3 रहे तो क्या होगा, डॉट डॉट। यहाँ तो ना प्लस है ना माइनस है ना कुछ है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका आंसर सीधा 3 हो जाएगा। ठीक है, सीधा 3, कुछ नहीं करना, सीधा 3। अगर इसके जगह अगर मान लीजिए 5 √5 डॉट डॉट, इसका क्या होता, सीधा 5 आंसर, डायरेक्ट 5 आंसर। अब चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। जैसे सवाल आपका है √2 √2 इस तरह का। इसमें डॉट डॉट सब कुछ भी नहीं है, हम जान रहे हैं कि इसमें से जो आप लोग देख रहे हैं इनसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब सवाल जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, और जो जान रहे हैं एक बार रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए √2 इसका क्या होगा, तो हम लोग 2 लिख देंगे। तो कितना रूट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ पर 16 लिख दिए और 1 कम करके 15 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझ में आ जाएगा। 3 √3 बस इतना तक ही हो गया। तो ये कैसे बनेगा, 3 है हम लोग 3 ले लिए, अब देखिए कि कितना है रूट, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि 3 है, तो ये नहीं कि 3 3 9 3 27 या 81 कर देंगे, ये नहीं करना है, सबको 2 से ही करना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, ये 16 लिए, अब 16 से 1 कम करके ऊपर 15। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए 2-3 सवाल इस टाइप का और सॉल्व करते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसी में 15 15 15 15 15, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 15 लिख देंगे। देखिए कितना इसमें रूट है, 1 2 3 4 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 हो गया। अब 1 कम करके 31 लिख देंगे, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगर ये सवाल रहे √2 प्लस √2 ये तो सवाल अभी आप लोग सॉल्व किए हैं, सॉरी प्लस अगर ना रहे, ये तो अभी आप लोग सॉल्व किए हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे हल्का सवाल है। अब देखिए इसी में अगर अगला सवाल होता √19 -√19 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का सवाल अभी हम बता चुके हैं। एक बार आप लोग वीडियो रोक करके इसको सॉल्व कीजिए, तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखिए इसका क्या होगा, माइनस है सबसे पहले, तो 19 का कोई गुणनखंड है नहीं है, तो माइनस पहले 19 लिख दिए। ठीक है, अब इसका गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए 19 का तोड़ेंगे तो 19 से पीछे जाएंगे, पीछे हम जा रहे हैं। देखिए 18 नहीं होगा, 17 ये भी नहीं होगा, 16 ये भी नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 12 हाँ 12 होगा। ठीक है, 12 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 12 हुआ, तो 3 और 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच आंसर। ठीक है, 3 और 4 के बीच इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर 19 के जगह माइनस की जगह अगर मान लेते प्लस रहता तो क्या करते, तो 19 के आगे हम लोग इधर तब नहीं जाते हम लोग, तो किधर आते हैं, इधर हम लोग नहीं जाते हैं, तो हम लोग किधर आते हैं आगे 20,
तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 4 और 5, 4 और 5 में ये गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच। हम लोग डेली मैथ का वीडियो लाएंगे, डेली मैथ का वीडियो, और इस तरह से नंबर सिस्टम जितना भी सवाल है हम लोग बुक भी सॉल्व करेंगे, और जितना भी पहले बेसिक जितना भी सवाल होगा टोटल सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक भी नंबर सिस्टम का सवाल आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम में एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। और हम लोग जीके का लुसेंट कैसे पढ़ेंगे, लुसेंट मॉडर्न इंडिया, जहाँ से हर एग्ज़ाम में आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अधिकतर स्टूडेंट लुसेंट पढ़ते हैं और उसे पता नहीं रहता है कि लुसेंट में क्या याद करें और क्या छोड़ें, सब याद कर लेते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उसके लिए किए हैं कि लुसेंट को कैसे पढ़ें जो काफ़ी लंबे समय तक याद रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये नहीं कि सब नहीं पढ़ना है, पूरा बुक नहीं पढ़ना है, तो जो पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वही सवाल आप लोग को पढ़ना है। तो हम लोग लुसेंट कैसे पढ़ें, तो हम लोग गवर्नर जनरल तक कर लिए हैं, और एक दो दिन में स्वतंत्रता संघर्ष से हम लोग टोटल लास्ट तक एक ही वीडियो में सारा कवर करेंगे। और ये सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। और उसके बाद बिहार सचिवालय सहायक का हम लोग पेपर 2011 का पेपर, 2013 का पेपर, 2015 का पेपर, तीनों साल का पेपर सॉल्व किए हैं, और भी पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो कहने का मतलब है जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसका 4 है, इसका 4 विकल्प है, तो चारों को हम लोग अच्छे से डिटेल में जाने हैं, पूरा डिटेल में। एक क्वेश्चन से हम लोग 5, 6, 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़्यादा आप लोग का यूज़फुल होगा। और भी हम लोग ज्योग्राफी का डाले हैं वीडियो, ज्योग्राफी का झील से एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे, सिर्फ एक बार ही, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो ये सब वीडियो है और इस तरह का सवाल है, तो आप लोग इस तरह का सवाल सॉल्व कीजिएगा। एक सवाल और जो एग्ज़ाम में पूछता है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है, तो हम लोग एक बार वो सवाल देख लेंगे और लास्ट सवाल वो रहेगा, ठीक है। और इस तरह का जहाँ भी आप सवाल देखिएगा आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक सवाल और जैसे कि पूछ दिया 1 + 1 + 1 + 1, इसका क्या रहेगा। तो सवाल वही है लेकिन हल्का टर्न जो हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कि 1 से प्लस देख रहे हैं, प्लस, तो आगे आएंगे हम लोग जैसे 2 पे आए तो इसका 2 का, तो 1 × 2 2 हो गया, और इसके बीच का अंतर भी 1 हो गया, इसके बीच का भी अंतर 1 हो गया, तो हमारा प्लस है तो इसका आंसर 2 हो गया, ठीक है। इसका आंसर 2 हो गया। अगर प्लस की जगह अगर माइनस होता तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए माइनस है तो एक से हम पीछे जाते 0, ठीक है, तो 0 आते, तो ये 0 और 1 होता, तो इसका गुणनफल 0 हो गया, और इसके बीच का अंतर 1, ठीक है, इसके बीच का अंतर 1, तो 0 और 1 के बीच अगर प्लस है तो 1 और 2 के बीच, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग कल इससे थोड़ा रूट वाला सब सवाल है, तो वो सब सवाल हम लोग कल देखेंगे। और वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने किसी भी फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप सब में आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।